अस्सलाम वालेकुम माय ग्रेट बिजनेस पार्टनर्स एंड आल्सो वेलकम टू न्यू मेंबर्स जो अभी ज्वाइन हुए हैं, यानी जिन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन किया, जिन्होंने अपने लिए स्टेप लिया अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमने ये डिसाइड किया है, हमने आगे बढ़ना है, हमने कुछ करना है, अपने लिए कमाना है, अपनी फैमिली के लिए कमाना है। बहुत अच्छा स्टेप लिया। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आपकी जो सोच है, जिस सोच के साथ आप आए हैं यहाँ पे, जिस जो सोच के आपने ज्वाइन किया है, उस पर कायम रहिएगा, उस पे कायम रहिएगा। और आपको आपकी वाई एंड तक याद होनी चाहिए कि आपने क्यों किया। ठीक है, वाई आपको याद रहनी चाहिए कि आपने सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया, ताकि आपको पता चले आपने मेहनत करनी है, आपने कामयाब इंसान बनना है। कोई भी एक मेंबर कंफर्म कर दे वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही है तो कोई भी मेंबर जल्दी से मुझे बता दे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस मिस, वॉइस क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डील अ न्यू क्लाइंट, यानी हमने न्यू कस्टमर को कैसे डील करना है। हमारे पास जब मेंबर आए, हमने कैसे समझाना है उनको अपना बिजनेस प्लान। देखिए, हम पोस्टिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, हम सब ये सीख लेते हैं। फेसबुक मार्केटिंग आपको सिखाई मैंने, आपने ये सीखा, आपने बाकी सारे मतलब कैसे मार्केटिंग करनी है, सारा कुछ आपने सीख लिया। सपोज़ अब आपके पास मेंबर आते हैं, अब आपसे क्या पूछेंगे कि बिज़नेस क्या है, यही पूछते हैं ना, क्या बिज़नेस है, कैसे करना है। तो आपने उनको डील कैसे करना है, आपने अपना उनको बिज़नेस कैसे बताना है, ज़रा गौर से सुनिएगा, अटेंटिव होकर बैठे, इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आएगा। फल आपके पास मेंबर आता है, अगर वो सलाम करे ना करे, हाय हेलो जो भी करते हैं, टू दी पॉइंट आपने उन्हें सलाम करना है। सलाम करने के बाद आपने, अगर वो पूछें, ये बात माइंड में रखिएगा, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को रिप्लाई करते हैं ना, फिर हम अपनी वैल्यू खो रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती। तो आप लोगों ने अपनी वैल्यू बनानी है और अपने बिज़नेस को, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, अपने बिज़नेस की भी वैल्यू बनानी है और अपनी भी, गिरना नहीं है। ठीक है, एक होती है चिंगम डीलिंग, वो नहीं करनी। चिंगम डीलिंग क्या होती है कि प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन कर लें प्लीज़, या फिर माइंडसेट आपका ऐसा हो कि मेरे साथ एक दो मेंबर आ जाए, मुझे अर्निंग हो जाए, मुझे डॉलर आ जाए। तो ये होती है चिंगम डीलिंग, कि खुदारा अल्लाह करे बस ये ज्वाइन हो जाए मेरे साथ मेंबर, और मेरी टीम बन जाए, मेरी बिज़नेस में अर्निंग हो जाए, मेरे अकाउंट पे शो हो जाए डॉलर। तो ये एक चीप माइंड होता है कि ऐसे किसी को लेकर आना। जब तक आपका ये माइंड नहीं होगा ना, कि माइंडसेट ये रखें कि मेरी वजह से किसी के घर का चूल्हा जले, मेरी वजह से कोई कामयाब हो, मेरी वजह से कोई काबिल बने, मेरी वजह से कोई लीडर बने। ये होता है एक अच्छा लीडर, जो किसी और को बनाए, अपने जैसा लीडर बनाए कि हाँ मैं कामयाब हूँ तो ये भी कामयाब बने। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, ताकि मेंबर को आप फिर अच्छे से एंड तक साथ लेकर चलें। देखिए, कोई भी सिस्टम है, हराम हलाल की कंडीशन एक अलग सेशन में आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी, और हैं भी सही, यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन हराम हलाल में ये चीज़ भी आ जाती है, तब भी हमारा सिस्टम हराम हो जाता है जब हम किसी को ज्वाइन करा के उससे सिखाते समझाते नहीं, तब भी हमारा हराम हो जाता है सिस्टम। अब आपने क्या करना है, सलाम करने के बाद मेंबर ने 90% आपसे ये सवाल करना है कि काम क्या है। ठीक है, या ये पूछते हैं या फिर करना क्या है ये पूछते हैं। तो आप उन्हें बताएं, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड, देखिए लड़की है तो मैम बोले, बिजनेस के रूल्स याद रखिएगा। लड़की है तो मैम बोले, बॉय है यानी लड़का है तो सर बोले। ठीक है, ये रूल है, माइंड में रखिएगा। फिर आपने क्या कहना है, सपोज़ हमारे पास कोई लड़की है, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करती हूँ, जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी। ठीक है, यानी अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आपकी कोई जॉब है तो पार्ट टाइम कीजिएगा 1-2 घंटा, अदरवाइज़ फुल टाइम इंशाल्लाह दोनों तरह से अच्छी इनकम होगी। आपने ये एक स्ट्रॉन्ग सी वॉइस कर देनी है, वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो पीछे बच्चे रो रहे हैं, कोई घर में मतलब डिस्टर्बेंस है, फैमिली में बैठे हैं, आप बाज़ार में बैठे हैं, ऐसे वॉइस नहीं करनी। एक बिज़नेस प्रोवाइडर बन के आपने वॉइस करनी है, तो वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये बात माइंड में रखें। अब आ जाता है कि हमने उसे ये बातें क्लियर कर दी कि देखिए आप इसे पार्ट टाइम भी कर पाएंगे, फुल टाइम भी। यानी अगर बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले उसके माइंड में आ रहा होगा ना, ये बात आ रही होगी कि मैं कोई जॉब होल्डर हूँ, या मेरे मतलब और भी काफ़ी मसरूफियात होती हैं, या कोई हाउस वाइफ हैं, उनका माइंड से भी, यानी सबके माइंड से ये क्लियर हो जाएगा
कि मुझे मतलब ये नहीं है कि बांध के रखा जाएगा, आपने इतने घंटे काम करना है, ये वो फिक्स है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। उनको ये भी क्लियर हो गया और आपने ये भी बता दिया कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ। आपने ये क्लियर कर दिया। अब आपने क्या कहना है कि देखिए, कोई भी बिजनेस है आपको स्टार्ट करने से पहले सीखना पड़ता है। देखिए सारिया मैम, कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है, सीखे बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आपको अपने कीमती टाइम से मुझे 30 मिनट देने होंगे, ठीक है? 30 मिनट आपको देने होंगे। 30 मिनट की ज़ूम लाइव क्लास होगी जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी, ये सारा आपको फ्री सिखाया जाएगा। अगर आप अपनी कीमती टाइम से 30 मिनट दे सकते हैं तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ नो इशू, ठीक है? आपने उन्हें ये कहना है और क्लियर वॉइस होनी चाहिए, ये बार-बार कह रही हूँ क्योंकि देखिए शोर आ रहा होता है या फिर आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे होते। ऐसे बिज़नेस प्रोवाइड करने में आप कॉन्फिडेंट होके तब बोलेंगे जब आपको खुद क्लियर होगा कि हमारा बिज़नेस क्या है। आपने ये सारी बातें नहीं बतानी होती कि आएँ जी, मोस्ट वेलकम, हमारा बिज़नेस डिसेंट्रलाइज़ है, हमारा बिज़नेस ब्लॉकचेन पे, ये सबको पता है कि फोर्सेस डिसेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन पे है। ये बात उनको आप नहीं बताएँगे, ये बात उनको गूगल बताएगा कि हाँ, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और डिसेंट्रलाइज़ है यानी इसका कोई सेंटर नहीं है, इसका कोई एमडी, सीएमडी, ओनर वगैरह नहीं है। 100% हमें मिलता है। तो ये सारी बातें आपने नहीं समझानी, आपने उन्हें बताना है कि देखिए सारिया मैम, 30 मिनट की क्लास आपको अटेंड करनी होगी जिसमें आपको सारा बिज़नेस सिखाया जाएगा। अब आ जाता है कि मेंबर कहते हैं कि 30 मिनट मतलब मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकता, आप समझा दें अपनी वर्डिंग में। होता है ना ऐसा, बहुत से लोग कहते होंगे। अब आपने उनको क्या कहना है, उन्हें कहें देखिए सर, आपके पास 30 मिनट क्लास अटेंड करने के लिए नहीं है तो फिर सोचें आप बिज़नेस कैसे करेंगे। आपके पास सीखने का ही टाइम नहीं है तो आप बिज़नेस कैसे करेंगे। फिर आपसे वो पूछते हैं कि अपनी वर्डिंग में समझा दें, तो उन्हें कहें देखिए सर, ये बिज़नेस है, कोई गेम तो है नहीं कि मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझा दूँ, या कोई भी छोटी सी आम सी बात कि मैं आपको 30 मिनट की मीटिंग 5 मिनट में वॉइस में समझा दूँ। तो उन्हें बिज़नेस की, उन्हें मीटिंग की वैल्यू बताएं कि देखिए सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हमारी मीटिंग अटेंड करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अदर कंट्रीज़ से भी, ठीक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अटेंड करते हैं। तो आपको क्लियर लाइव बिज़नेस मीटिंग आपको अटेंड करवाई जा रही है जिसमें लाइव स्क्रीन शेयर करके ग्रेट मेंटोर आपको समझाएंगे, बताएंगे कि बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी, ये सारा आपको बिज़नेस मीटिंग में क्लियर सिखाया जाएगा। अगर आप एक्टिव हैं, सीखना चाहते हैं, वाक़ई में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो आप अलार्म सेट कर लें। हमारी 3 बजे लाइव क्लास होती है जिसमें आपको सारा सिखाया जाना है, ठीक है? इसमें कुछ मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सारी कहानियाँ नहीं सुनानी होती, टू द पॉइंट बस ये 2 या 3 वॉइस करनी होती है। इन शॉर्ट बताती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, मैं ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करती हूँ जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी। यानी आप कोई स्टूडेंट हैं या आपकी कोई जॉब है तो पार्ट टाइम कर लीजिएगा, वरना फुल टाइम इंशाल्लाह दोनों तरह से अच्छी इनकम होगी। एक वॉइस हो गई। दूसरी वॉइस क्या करनी है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको अपने कीमती टाइम से 30 मिनट देने होंगे। 30 मिनट की लाइव ज़ूम क्लास में आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी, ये सारा आपको फ्री सिखाया जाएगा। अगर आप अपने कीमती टाइम से 30 मिनट दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिर अलार्म सेट कर लें, ज़ाहिर है न्यू है, इंसान भूल जाता है, अलार्म सेट कर लें ताकि आप 3 बजे क्लास अटेंड कर सकें। अब आपने क्या करना है, देखें 2:30 बजे यानी 2:30 पे आपने फिर उनको मैसेज करना है कि सर या मैम, आप एक्टिव हैं, ठीक है? अगर हाँ, आप सॉरी, एक बात मिस हो गई, आपने नंबर कब सेव करना है ये सुने ज़रा गौर से। कुछ लोग मुझे दिखा रहे होते हैं कि मैम मैंने इसको बिज़नेस प्लान दिखाया मेंबर को, इसने मेरा नंबर ही सेव की। एंड हो गया, मतलब बिज़नेस प्लान दिखा दिया, मीटिंग अटेंड करवा दी और आपने नंबर ही सेव नहीं करवाया तो क्या फ़ायदा। आपका 10% काम हो गया है लेकिन 90% आपका रहता है कि आपने नंबर ही सेव नहीं करवाया। देखिए पेंडिंग में जब मेंबर जाते हैं ना तो नंबर सेव की वजह से जाते हैं। आप नंबर ही सेव नहीं करवाएंगे तो पेंडिंग मेंबर नहीं होंगे, आपके पास पेंडिंग नहीं होंगे तो ज्वाइनिंग्स आपकी चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये बात गौर से सुने कि जब मेंबर आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें ना, आप उन्हें बता रहे हैं कि 30 मिनट आपको देने होंगे, जूम क्लास होगी, तो जूम ऐप डाउनलोड कर लें। हाँ, कुछ लोग बेचारे होते हैं ऐसे कि उनको समझ नहीं आ रही होती,
नो इशू, आप लिंक रख लें जो मैंने प्रोवाइड किया था चैनल से, या फिर कोई वीडियो रख लें कि कैसे आपने ज़ूम ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे आपने उस पे आईडी वगैरह बना के लॉगिन करके और मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग अटेंड कैसे करनी है वो भी है मेरी वाले लिंक में, नहीं है तो नो इशू, अभी सेशन के एंड में प्रोवाइड कर दूँगी चैट बॉक्स में। तो आपने वो उन्हें प्रोवाइड कर देना ताकि वो प्रॉपर देख लें मीटिंग कैसे अटेंड करनी है, मीटिंग में आवाज़ कैसे है, ये सारा आपने क्लियर करना होता है मेंबर को, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या पेश करते हैं बहाने कि मेंबर सेशन में नहीं गया, या फिर मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं की, या फिर मेंबर को समझ नहीं आई, तो इसलिए नहीं आती। मेंबर बेचारा आपका सेशन में होता है, मैंने बहुत बार नोट किया आप लोगों के मेंबर जाते हैं लेकिन उनका माइक ही ऑफ होता है, वो क्या सुन रहे हैं। एक बार सोचिए वो बेचारे क्या सुन रहे हैं, उनको जब मीटिंग का एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा, उनको समझ क्या खाक आएगी। तो आपका फ़र्ज़ बनता है उन्हें गाइड करना, तो ऐसे मेंबर को आपने अच्छे से सेशन में लेकर आना है ताकि आपको टेंशन ही ना रहे कि ये जॉइन करेगा या नहीं। मैं जब एक मेंबर को सेशन में लेकर जाती हूँ मुझे टेंशन नहीं होती कि ये जॉइन करेगा या नहीं, मुझे पता होता है 95% कि इसने आना ही आना है। क्योंकि देखिए एक इंटरनेशनल बिज़नेस है, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। आप गलतियाँ करते हैं तब आपको ये होता है कि मेंबर नहीं आया, जॉइन नहीं हुआ, ये वो एज़ सच कुछ भी। आपने 2:30 बजे मैसेज करना है, सर या मैम आप एक्टिव हैं। नंबर सेव करने के बाद लाज़मी ये बात याद रखिएगा कि आपने नंबर सेव कब करना है, अभी बताया था कि जब आप ज़ूम इंस्टॉल करके वो आपको दें ना स्क्रीनशॉट, मेंबर प्रोवाइड करें आपको स्क्रीनशॉट, तब आपने उनका नंबर सेव करना है। उन्हें कहना है कि मैम या सर जो भी है, ठीक है, कि आप भी मेरा नंबर सेव कर लें, ये मेरा नाम है एस, सपोज़ मेरा नाम सहर है, मैं उन्हें कह देती हूँ कि मेरा नाम सहर है, आप नंबर सेव कर लें, मैं आपका नंबर सेव कर चुकी हूँ ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। सर या मैम मैं आपको लिंक तभी प्रोवाइड करूँगी जब आपका नंबर मेरे पास सेव होगा और मेरा नंबर आपके पास सेव होगा, ठीक है। देखिए बाकी सीनियर्स ने जब सिखाया था ना उनमें ये बोला गया था कि उन्हें ये क्लियर किया करें कि मैंने ब्रॉडकास्ट से मैसेज करना है आप लोगों को, तो मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँ क्यों? क्योंकि देखिए सम टाइम आगे ऐसे बंदे होते हैं बेचारे जो उन्हें नहीं पता होता ब्रॉडकास्ट क्या है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं यूज़ नहीं करती, आप करना चाहते हैं तो कर लें, नो इश्यू। आप उन्हें बता दें कि मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है, आपको लिंक तभी मिलेगा जब आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, मेरा आपके पास सेव होगा। दोनों साइड पे नंबर सेव होगा तभी मिलता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, अदरवाइज़ नहीं मिलता। ठीक है, नंबर सेव हो गया, उसके बाद 2:30 बजे मैसेज करना है, सर या मैम जो भी हैं, आप क्लास अटेंड करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, आप क्लास अटेंड करने के लिए रेडी हैं? आपने उन्हें पूछ लेना है। वो हाँ करे ना करे, वो एक्टिव है नहीं है, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा उसी टाइम हो जाएगा कि मेंबर एक्टिव है या नहीं। अगर वो एक्टिव हैं और उन्हें बता दें ठीक है आपने जो भी काम-शाम करना है जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लें, हमारी 3 बजे लाइव क्लास होगी, तो आपने वो लाज़मी टाइम से अटेंड करनी है, ठीक है। 3 बजे से 10 मिनट पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे क्लास अटेंड करनी है। तो सम टाइम ऐसा होता है मेंबर पूछते हैं कि लिंक हमें अभी दे दें, तो आप लोग ये गलती करते हैं कि लिंक दे देते हैं 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, तो मेंबर कभी भी आपका सेशन में नहीं आता। ये बात रखें माइंड में, गौर से सुनें कि आपने अपने बिज़नेस की वैल्यू खो दी है, यानी आप उन्हें पहले ही कह रहे हैं ये ले ये लिंक पड़ा है आ जाइएगा, कोई आएगा? नहीं आएगा आपके सेशन में, कभी भी नहीं आएगा। तो आपने एंगेज रहना है। आप जब एक मेंबर के साथ एंगेज ही नहीं होंगे, आपका कोई छोटा-सा रिलेशन नहीं बनेगा कि ऐसे आपने सेशन में आना है, तो वो कभी भी नहीं आएगा सेशन में। राह चलते बंदे को आप कहें उधर फलाँ जगह चले जाओ, वो जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक उसे पता ही नहीं फलाँ जगह जाके करना क्या है, उसकी वैल्यू क्या है वहाँ पे जाने की। तो इसी तरह आप उन्हें बताएँ कि ये वैल्यू है हमारे सिस्टम की, क्या वैल्यू है? ज़रा गौर से सुनें। आपने उन्हें बताना है कि देखें पूरे 3 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, 3 बजकर 1 या 2 मिनट पे हॉल फिल हो जाता है, यानी हमारे मेंबर्स फिल हो जाते हैं, फिर आप अटेंड नहीं कर सकेंगे मीटिंग, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। तो आपको ख़्याल करना है ताकि आप पहले ही क्लास अटेंड कर सकें। अब ये होगा कि 3 बजे 3 से 10 मिनट पहले या मैक्सिमम 5 मिनट पहले उन्हें लिंक प्रोवाइड कर दें, और उन्हें अब क्या करना है, ये नहीं कि लिंक प्रोवाइड कर दिया और आप सेशन के बाद पूछ रहे हैं कि आप क्लास में गए थे, नहीं। लिंक प्रोवाइड करने के बाद पूरे 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे आपने उन्हें मैसेज करना है, मैम आपने क्लास ज्वाइन कर ली? या या फिर क्या करना है कि आपने लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन करनी है, खुद आपने खुद ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है मेंबर को, सर या मैम जो भी है क्लास स्टार्ट हो गई है, आप भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपने ये लिंक, मैं ऐसे करती हूँ,
मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ, मेंबर को बताती हूँ कि आप क्लास ज्वाइन कर लें। जब वो आपका मैसेज देखेगा ना, जब वो स्क्रीनशॉट देखेगा, तो उसे वाक़ई लगेगा कि वाक़ई कोई क्लास स्टार्ट हुई है और मुझे भी जाना चाहिए। तो मेंबर जाएगा आपका सेशन में, तो फिर आपने उसे 2 मिनट बाद अगर वो कहे हाँ जी हो गई है, देन आप गुड लिखें और 2 मिनट बाद उसे कहें ऐसे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें। अगर मेंबर ने नहीं कहा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप उससे रीज़न पूछ लें कि मैम जॉइन नहीं हो रही तो बता दें, मैं आपको बताती हूँ। या फिर उन्हें पूछें, अगर जॉइन हो गई है फिर भी पूछें कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है आवाज़ ही नहीं आ रही होती, पूरा सेशन बेचारे अटेंड करके आ जाते हैं, तो उनका क्या होता होगा खुद सोचें। तो सेशन में प्रॉपर लेके जाएँ, मेंबर 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन आप अगर अच्छे वे में उन्हें लेकर जाएँगे, सेशन अटेंड करवाएँगे, सेशन की वैल्यू बताएँगे, फिर आपका मेंबर सेशन अटेंड करेगा, ऐसे कभी भी नहीं करेगा। उसके बाद सेशन जब अटेंड कर लेते हैं ना मेंबर, तो आपने मैसेज करना होता है, उन्होंने नहीं। तो आपने सपोज़ सेशन एंड हुआ 3:30 पे, 3:30 पे आपने उन्हें मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वो कहें जी अच्छा लगा, होता है 90% ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी अच्छा लगा, तो आप फिर उन्हें पूछेंगे कि नाउ व्हाट्स योर डिसीजन, यानी क्या डिसाइड किया उन्होंने। सर आपने देखें, अगर वो आपसे ये पूछे ना उसके बाद कि इन्वेस्टमेंट कितनी है ये वो, तो ये बातें बेसलेस हैं। क्यों? क्योंकि देखें सेशन में क्लियर बताया गया है, आप लोग भी सुन रहे होते हैं ना, सेशन में क्लियर बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैसे करना है, ये सारा उनको क्लियर किया गया है, वो सारा उनको पता है। ये बात माइंड में रखा करें, वो सारा उनको पता है कि कितना इन्वेस्ट करना है। फिर अगर आप बड़े लेवल की बात करें, तो बड़े लेवल का कैसे पूछते हैं मेंबर से, उन्हें कहें सर आपने कितने से स्टार्ट करना है, यानी अगर आप मुझे बता दें कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बड़े लेवल से स्टार्ट करके अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो अब मेंबर आपसे पूछेगा बड़ा लेवल क्या है, छोटा लेवल क्या है, यानी छोटे से स्टार्ट करने से क्या होगा, बड़े लेवल से स्टार्ट करने से क्या होगा। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये एक मेंबर पूछ रही थी मुझे अभी इनबॉक्स में। तो बड़े लेवल का आपने ऐसे बताना है कि देखिए मैम, बड़े लेवल का ये मतलब है कि ज़्यादा आप अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ज़्यादा बड़े स्लॉट से आना चाहती हैं, तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, आपके ज़्यादा बड़े स्लॉट्स ओपन होंगे। जितने बड़े स्लॉट्स होंगे, यानी 20 वाला, 40 वाला, $80 वाला, या जितने बड़े आपके स्लॉट्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इनकम के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। तो ये चीज़ें आप उनको क्लियर कर दिया करें, ताकि उन्हें पता चले कि बड़ा लेवल क्या है, छोटा लेवल क्या है। जब आप जॉइनिंग कराना चाह रहे हो बड़े लेवल से, क्योंकि मेरे साथ होती है, नॉर्मली होती आई है 50,000 से भी, तो आप लोगों के साथ भी होंगी अगर आप अच्छे से ऐसे डील करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसी बात बोलने से, बड़े लेवल की बात बोलने से होगा ये कि अगर मेंबर नहीं भी आना चाहता ना बड़े लेवल से, तो वो 90% छोटे लेवल के लिए हाँ करेगा। यानी वो कहेगा कि हाँ मैंने स्टार्ट करना है, चलें छोटे लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसे कहे नो इश्यू, ठीक है, छोटे लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप फिर आगे उन्हें गाइड करेंगी कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाएं। ये थोड़ा क्लोजिंग में आ जाता है, क्लोजिंग का कोई और प्रॉपर सेशन रख लेंगे। अगर इशू है तो पूछ सकते हैं, बता दूंगी इधर ही इस सेशन में भी। तो आप लोगों ने ऐसे डील करना है कि उन्हें इस्लाम के बाद अपने बिज़नेस की वैल्यू, बिज़नेस के बाद अपने सेशन की वैल्यू, सेशन के बाद ख़त्म होने के बाद देखिए आप स्क्रीनशॉट भी लगाया करें। आप प्रॉपर जब स्क्रीनशॉट लगाएंगे ना, पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस सीखना चाहते हैं, ये क्लास ज्वाइन करें, तो उससे ये होगा कि मेंबर देखेंगे वाकई कोई क्लास होने जा रही है। जब आप क्लास के बाद स्क्रीनशॉट लगाते हैं, उससे ये होता है कि मेंबर को यकीन हो जाता है वाकई ये बंदा सच कह रहा था कि क्लास होने जा रही है और क्लास हुई है, तो वो उसे यकीन हो जाता है। देखिए हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं भी ऑनलाइन, कौन ट्रस्टेबल है कौन नहीं, ऐसा ही है ना। तो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ये बाकी कोई मसला नहीं होता, मेंबर ज्वाइन कर लेता है, मेन चीज़ होती है ट्रस्ट इशू। अगर आप कहते हैं कि मेंबर ज्वाइन नहीं कर रहा, मैम मेंबर ने कहा है पेमेंट बाद में करूँगा, लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, उसने बाद में करूँगा क्यों कहा है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है आप पे। और मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। क्या आपके ख्याल में होना चाहिए? नहीं, क्योंकि न्यू है ना, उन बेचारे को ट्रस्ट नहीं है, तो उन्हें टाइम दें। पेंडिंग मेंबर अगर आपके हैं, सेशन अटेंड किया, उन्होंने कहा बाद में ज्वाइन करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटस लगाएं, अच्छे से स्टेटस लगाएं, हैवी स्टेटस रखें, ठीक है। हैवी के लिए बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि ईंटे बट्टे नहीं लगाने स्टेटस पे। हैवी रखने का मतलब है कि अच्छा सा इफेक्टिव सा होना चाहिए, अच्छे से यूनिक यूनिक स्टेटस लगाया करें, 2-3 लगा लें।
आप लोग क्या करते हैं, एक ही स्टेटस पे कपड़े बेच रहे होते हैं, जूते बेच रहे होते हैं और उसी स्टेटस पे एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म forces.io को लगा रहे होते हैं। तो मेंबर को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं कौन सा ज्वाइन करूं। तो आप लोगों ने अच्छा स्टेटस लगाना है, बेशक 4 लगा लें मैक्सिमम दिन में ना, 4 लगा लें अच्छे से। क्या होना चाहिए देखें, बैलेंस रखें अपने स्टेटस में। बैलेंस कैसे रखना है, एक अर्निंग का स्क्रीनशॉट, कम से कम बता रही हूँ, एक अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगा लें, एक आप लगा लें वर्किंग इनकम, एक आप लगा लें नॉन वर्किंग इनकम, एक आप लगा लें मीटिंग का स्क्रीनशॉट। तो इसमें कुछ मुश्किल है। अगर आपको सेशन क्लियर समझ आई है, 11 मेंबर है, 11 रिप्लाई आने चाहिए, जल्दी से रिप्लाई करें यस में। अगर समझ आई है, क्लियर है तो क्लियर में, अदरवाइज कोई भी इशू है ना कस्टमर डीलिंग में। हमारा टॉपिक था कस्टमर डीलिंग, कस्टमर को डील कैसे करना है। देखिए मैंने पूरा कस्टमर डील कर दिया आपके सामने वॉइस में। तो क्या मैंने कहीं पे पेमेंट की बात की, कहीं पे मैंने कस्टमर को बताया आ जाए साहब जी इतने पेमेंट से ज्वाइन करना है, कहीं भी पेमेंट की बात नहीं आई। तो आप लोग कैसे कहते हैं कस्टमर भाग गया या ज्वाइन नहीं कर रहा। या फिर देखिए ये स्किल्स होती हैं, स्किल्स कहाँ से आती हैं, लर्निंग से। लर्निंग कहाँ पे हो रही है, सेशंस में, और आप कहाँ हैं, सेशन में नहीं है। तो आप लोग सेशन में होंगे, लर्निंग्स होगी आपकी, स्किल्स आपको, उन स्किल्स पे इतनी कमांड आपको होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस से बोल सकें। आप तभी बोल सकेंगे। अब मैं ज़ीरो थी फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे भी पहले दिन मेरी भी अर्निंग ज़ीरो थी, मेरा भी अकाउंट ज़ीरो था। तो उस टाइम पे क्या मैं बोल सकती थी, क्या मैं सेशन दे सकती थी, नहीं। टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम लगता है आपको काबिल बनने में। और ये तो फिर बिजनेस है ना, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दूसरे दिन या पहले दिन कहें मेरी इनकम नहीं हो रही, मेरा ये वो ऐसा सच कुछ भी। तो आप लोगों को समझना चाहिए बिजनेस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे बनाने में टाइम लगता है। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्या आप बन सकते हैं एक दिन में, क्या आप बन सकते हैं एक मंथ में, नहीं आप नहीं बन सकते। लेकिन बिजनेस कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है और बिजनेसमैन बनने में टाइम लगता है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप जल्दी से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। जल्दी का मतलब जल्दी से होता है, जल्दी से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी प्रॉपर। चलिए ठीक है, जिनको क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है। जिनको जो भी इशू है वो भी पूछ सकते हैं, जिनका जो भी सवाल है ना कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड, के कस्टमर को कैसे डील करना है उससे रिलेटेड जो भी सवाल है पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर है, और जिनको क्लियर नहीं है, जिनको जो भी इशू है वो भी पूछ सकते हैं। कस्टमर डीलिंग टॉपिक है, ये माइंड में रख के आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं, माइक ऑन करके कर सकते हैं। जो लोग अवेलेबल नहीं है या फिर माइक ऑन करने में जो भी इशू है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से पूछें ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। मेन चीज़ आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, दो ही मेन चीज़ें हैं कि हमने शेयरिंग पोस्टिंग कहाँ पे करनी है, सोशल मीडिया का यूज़ और कस्टमर डीलिंग। इनके अलावा कोई भी मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बेसिक यही है, ये आती हैं तो आप सब कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर ही डील नहीं करना आएगा तो आप कैसे उसको बिज़नेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जल्दी से पूछ लें जिसने जो भी पूछना है, मैं इंशाल्लाह क्लियर आंसर दूंगी। यहाँ पे मैम सहर हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही शायद। मैम या तो फिर आपका कोई नेटवर्क इशू है, क्योंकि बाकी लोगों को तो वॉइस क्लियर है तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनबॉक्स में तभी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं मैम सहर, मैं थोड़ा सा ना रिवाइज करती हूँ, ज़रा आखिरी 2 मिनट हैं, गौर से सुनिएगा कि आपने न्यू मेंबर जब आता है कैसे डील करना है। देखें मेरी डीलिंग में कोई पेमेंट की बात नहीं आएगी, कोई सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज या हमारे जो होते हैं ना कि सिस्टम की क्वालिटीज़ वो नहीं आएंगी। यानी मैं उनको ये सब थोड़ी ना बताऊंगी, सेशन किस लिए रखा गया। अगर मैं ये सब बताने बैठूं तो मैं एक एक मेंबर को तकरीबन एक एक या डेढ़ डेढ़ घंटे में मैं उनको डील करूंगी, ऐसे तो मेरा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो उनको सेशन में लेकर जाना है, सेशन की वैल्यू बतानी है ताकि मेंबर सेशन आपका अटेंड करें और सीखें समझें, आपके साथ फिर ज्वाइन करें। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप उन्हें वॉइस में बताएं कि देखिए ऐसे बिजनेस है, ऐसे मेंबर लेकर आने हैं, ये करना है वो करना है। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको कोई यहाँ पूछता है ना कस्टमर,
तो आप लोगों ने देखिए क्या करना है, टू दी पॉइंट बोलूँगी। अब जल्दी से सुनिएगा, सेशन का टाइम एंड होने वाला है। हमने मेंबर को सलाम करने के बाद उन्हें बताना है, वॉइस क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। चलिए ठीक है मैम मलाइका, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पेमेंट कब से स्टार्ट होगी। ज़रा टू दी पॉइंट ये बात हो जाए कि कस्टमर को कैसे डील करना है, क्योंकि एक दो मेंबर को क्लियर नहीं हुआ तो वो कर लें, क्योंकि सेशन टाइम एंड होने वाला है। बस देखिए, हमने सलाम के बाद मेंबर को बताना है, अस्सलाम वालेकुम सर या मैम, मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ, जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम। यानी आप कोई स्टूडेंट हैं या आपकी कोई जॉब है तो पार्ट टाइम कीजिएगा, अदरवाइज़ फुल टाइम इंशाल्लाह दोनों तरह से अच्छी इनकम होगी। दूसरी वॉइस क्या करनी है, दूसरी वॉइस आपने ये करनी है, बिल्कुल क्लियर वॉइस होनी चाहिए, कोई शोर ना हो आपकी वॉइस में। दूसरी वॉइस आपने करनी है कि देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको अपने कीमती टाइम से 30 मिनट देने होंगे। 30 मिनट की लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी। या फिर ये भी ऐड कर लें कि देखें सर, अगर हम किसी जॉब के लिए भी जाएँ ना, तो हमें सड़कों पे धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी हमें कंफर्म नहीं होता कि ये जॉब हमें मिलेगी या नहीं। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी कीमती टाइम से 30 मिनट दे सकते हैं तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ नो इशू। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से ज़ूम मीटिंग ऐप डाउनलोड करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें। और अब जब वो आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, देन आपने उसका नंबर सेव करना है और अपना नंबर सेव करवा देना है, ताकि आप उन्हें लिंक वगैरह प्रोवाइड कर सकें और अपने स्टेटस शो करा सकें। लाजमी सबसे पहले स्टेटस शो कराया करें, उससे फिर मेंबर पेंडिंग में चला भी जाए ना, यानी सेशन के बाद ज्वाइन ना भी करे, आपका सेशन पूरा अटेंड करे, ज्वाइन ना भी करे, नो इशू, कोई टेंशन नहीं होती कि उसने स्टेटस आपके अच्छे देखने हैं तो उसने लाजमी आपके साथ ज्वाइन कर लेना है और लाजमी आपके साथ ज्वाइनिंग होगी। बाकी आपका क्वेश्चन क्या था मैम कि हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सिस्टर, मैं प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब लिंक ना। हाँ जी, मेंबर कहते हैं पेमेंट कब से स्टार्ट होगी, तो उन्हें बताएं कि हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं ना, देखिए वो हलाल है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। पहले हमें चीज़ ये देखनी चाहिए हलाल है या नहीं, सिस्टम फिर ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको बताती जाऊँ, उन्हें क्लियर क्या करें कि मैम या सर मैं आपको बताती जाऊँ, अर्निंग 100% होगी, कब होगी ये फ़िक्स नहीं होता। हाँ, अगर वर्किंग करते हैं ना, नॉन वर्किंग का ये बता रही हूँ कि फ़िक्स नहीं होता। वर्किंग करते हैं तो आपको विदिन सेकंड्स फ़ौरन, यानी सपोज़ आपने एक जॉइनिंग कराई, फ़ौरन से आपको क्या, अगर आपने एक जॉइनिंग कराई, फ़ौरन से आपको $5 जो भी, यानी कि समटाइम 10 भी आ जाते हैं, $5 आपको फ़ौरन से रिसीव होते हैं। मिनिमम कम से कम यहाँ पे $5 ही रिसीव होते हैं, तकरीबन 1500 आज के डॉलर रेट के हिसाब से। डॉलर रेट हाई जाए तो 1600 प्लस भी हो जाता है। तो आपको ये वर्किंग मिलता है, ठीक है। ये है आपकी वर्किंग इनकम। सर नॉन वर्किंग का ये सीन होगा कि अगर आप चाहें कि मैं टीम नहीं बना सकता, या जो भी आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा स्लॉट्स नॉन वर्किंग ओपन करना चाहें, नॉन वर्किंग का ये होगा कि आपको विदाउट वर्क इनकम आएगी। लेकिन अब आपका सवाल ये है कि कब आएगी, तो अगर मैं ये बताऊं कि कब आएगी, तो ये फ़िक्स प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यानी फ़िक्स प्रॉफिट जिस सिस्टम में आ गया वो तो हराम हो गया ना। क्यों? क्योंकि फ़िक्स प्रॉफिट डेफिनेशन क्या है सूद की? सूद की डेफिनेशन है जो प्रॉफिट फिक्स हो। सिस्टम में भी सूद आ गया, वो सिस्टम तो हो गया ना हराम। तो इसी तरह मैं आपको ये तो नहीं ना कह सकती कंफर्म, उन्हें एग्जांपल दे कि सर आप एक शॉप बनाते हैं, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं आप सोना कमा के लाएंगे, क्योंकि आपने न्यू ज्वाइनिंग की ना, आप मुझे बता सकते हैं। तो सर इसी तरह यहाँ भी मैं आपको ये क्लियर नहीं कर सकती, होगी 100% ये बता सकती हूँ। तो आपके सामने है, सभी को होती है, मेरी तरफ से नॉन वर्किंग सभी को गई हुई है, लाइव दिखाई थी उस दिन आपको स्क्रीन शेयर करके। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है मैम। होप सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। चलिए कोई बात नहीं, आपका सिग्नल इश्यूज़ है, मैं आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। होप सो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब कस्टमर डीलिंग के बाद आता है कि कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, यानी उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन करते हैं, ये न्यू टॉपिक रखेंगे हम, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। होप सो आपका सेशन अच्छा लगा होगा आज का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लास्ट मिनट है, मैं ट्राई करती हूँ कि मीटिंग एंड ना हो और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ, या चैट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ यूट्यूब का। ठीक है लीडर्स, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया चैट बॉक्स में, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें सेशन एंड होने से पहले पहले, ताकि आप यहाँ से जाके सेशन भी देख सकें और प्रीवियस सेशन भी देख सकें। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच, आप सेशन के एंड तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।